आ रही है पालकी शिरडी के साईनाथ की। श्री साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा व श्री राम जन्म महोत्सव विशाल भंडारे का आयोजन। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद पुनः श्री साईं बाबा सेवा आश्रम में शानदार 40वां वर्ष बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी नगर भ्रमण हेतु। कहते हैं कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फायदा। पालकी जिसने उसकी उठाई नहीं, उसे ये तन मिला भी तो क्या फायदा। तो अब की बार आइए मिलकर बाबा की पालकी यात्रा में सम्मिलित हो और इस महापर्व में, इस महाभोजन में, इस भव्य भंडारा में तन मन धन से सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागीदार बने। साथ में जानते हैं कि आखिर जो भक्त शिरडी नहीं जा पाता, क्या कहते हैं साईं बाबा अपने 11 वचनों में। चलिए सुनते हैं बाबा के भक्त की जुबानी साईं के अनमोल वचन। ओम साईं राम। मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। हे साईं, हम दासों और भक्तों को आप अपनी चरण धूलि का आश्रय दीजिए। हे साईं, हमारा ये मन आपके चरणों में स्थिर हो। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। कहते हैं कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि उस पर गुरु कृपा न हो तो वह अपूर्ण है। हे गुरु, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे हृदय मंदिर में बस जाइए। साईं जी के 11 अनमोल वचन हैं। आपको पहला वचन बतला रही हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं जी कहते हैं जो भक्त शिरडी आएगा तो उसके शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। जो शिरडी नहीं जा सकता वह साईं मंदिर जरूर जाए, उसकी सारी आपदा पल भर में साईं जी दूर करेंगे। ऐसे साईंनाथ को प्रणाम जो कि भक्तों की रक्षा सदा करते हैं। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा कहते हैं जो भक्त समाधि की सीढ़ी पर पैर रखेगा अर्थात चढ़ेगा, उस भक्त के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कहते हैं साईं की समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में पूर्ण श्रद्धा का भाव अवश्य होना चाहिए। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। साईं जी कहते हैं मैं भले शरीर को त्याग कर चला जाऊं, कहते हैं शरीर में ना रहूं, पर जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा और अपने भक्त की हर पल सहायता करूँगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं जी कहते हैं मेरे भक्त का विश्वास मेरे ना रहने पर कमज़ोर होने लगे तो वह अपने को असहाय अकेला महसूस करे, तो भक्त को विश्वास रखना होगा कि साईं की समाधि हर आश पूर्ण करती है। मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण अवश्य होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं जी कहते हैं मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, मैं केवल शरीर नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है, यह बात सत्य है। छठवां वचन, मेरी शरण आखाली जाए वो तो कोई मुझे बताए। साईं जी कहते हैं जो भक्त सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं कहते हैं जो भक्त मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, वह जिस भाव से मेरी कामना करते हैं उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो पूरी तरह मुझ पर आश्रित होगा उसका जीवन का भार मैं उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वाह करूंगा। यह मेरा वचन सहायता लोभ नहीं होगा, जो मांगा वह नहीं है दूर। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से मेरी सहायता मांगेगा मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। साईं कहते हैं जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ,
उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं जी कहते हैं मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में सच्चे भक्त हैं। ओम साईं राम।